गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्यूरियसली। मैं हूं प्रशांत महावानी। एक नई सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। आज 17 जनवरी 2022 है, दिन है मंडे। नए स्टूडेंट्स के लिए ये है मेरा एक छोटा सा ब्रीफ। यू विल नो अबाउट मी एंड ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये नई सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेजेस मुझे FB, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर आए हैं एंड सभी की एक रिक्वेस्ट रही है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था जब से मैंने ये एनालिसिस के वीडियोस को डिलीवर करना बंद किया था। तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है कि किस प्रकार का एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। और सच बताऊं दोस्तों कि मैंने भी पिछले एक लंबे समय से न्यूज़पेपर्स जो हैं उनको पढ़ा नहीं, क्योंकि जब मैं आपके लिए वीडियोस बनाता था तो न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, लेकिन जब वीडियोस बनाना बंद हुआ तो फिर न्यूज़पेपर्स में नहीं पढ़ता था। ये एक बहुत ही ऑनेस्ट कन्फेशन है। और मुझे भी एक वैक्यूम फील हो रहा था कि मुझे पता नहीं रहता था कि क्या क्या चीज़ें हो रही है देश में, कौन से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ता था तो ये आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इट्स विन विन कि मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ लूँगा, जो मेरी एक प्रकार से हॉबी है। नॉलेज या फिर नई नई चीज़ें जानना जो है, इट्स वन ऑफ माय हॉबी। और फिर ऑफ कोर्स नॉलेज शेयर करना जो है वो भी एक प्रकार से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इट्स लाइक विन विन फॉर बोथ ऑफ अस, इजंट इट, या फिर ऑल ऑफ अस। अब ये वीडियो मेरा मानना है कि अपने आप में बहुत ही अलग एनालिसिस है ये। यहाँ पर मैं क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हूँ और सिर्फ कहने की बात नहीं है। रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं मेरे, उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 15 दिन या फिर 1 महीने के लिए अगर इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आपकी कैपेसिटी जो है उसमें एक बदलाव, एक कैपेसिटी में वैल्यू एडिशन होगा। ये एक गारंटी है। यहाँ पर स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस लेक्चर को देख लिया और फिर आपके पास सर्व जो जितना भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान आ जाएगा। दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये कोई शॉर्टकट वाला वीडियो भी नहीं है। इसमें नॉलेज आपको मिलेगी, नो डाउट, लेकिन शॉर्टकट जो है वो, मैं किसी प्रकार की शॉर्टकट जो है वो किसी भी लेवल पर प्रमोट करता ही नहीं हूँ। आई एम ऑलवेज फॉर राइट वर्क, फॉर हार्ड वर्क, फॉर स्मार्ट वर्क। तो शॉर्टकट यहाँ पर नहीं है। तो वे सारे लोग जो शॉर्टकट्स के लिए यहाँ पर आए हैं तो उनको थोड़ी निराशा होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पर आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। और सच बताऊं तो मेरा यहाँ पर एक लक्ष्य ये भी है कि एक दिन ऐसा भी आए कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। एक दिन ऐसा भी आए कि आपको प्रशांत मावानी के वीडियोस देखने की कोई रिक्वायरमेंट ही ना रहे। तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस वीडियो सीरीज को आपके साथ आपके लिए लेकर आया हूं और आपके साथ इसको शेयर करना चाहूँगा। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है ये सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ अब इसी चैनल पर आपको ये वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको हर रोज़, एवरी सिंगल डे, आपको अलग अलग नए नए स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कर्मचारी टू कर्मयोगी। कर्मचारी टू कर्मयोगी, ये जो आर्टिकल है, इसके नाम से ही आप देखिए कि इट्स अबाउट सिविल सर्विसेज, जैसे मैंने आपको बताया। अब कर्मयोगी, जब मैं कहूं कि एक कर्मचारी को अगर हमें कर्मयोगी बनाना है तो पता है इसका एक डीप मीनिंग ये बनता है कि एक व्यक्ति जो है उसके
आउटर या फिर एक्सटर्नल में चेंजेस नहीं करने हैं। एक व्यक्ति जो है उसके इंटरनल में ऐसे चेंजेस करना है, उसका जो कोर आईडी है उसमें चेंज ऐसा करना है, उसके व्यक्तित्व में इतने बदलाव लाने हैं जिसकी पॉजिटिव इंपैक्ट आपको एक्सटर्नल एरिया में भी देखने को मिले। तो यहां पर जब हम बात करें कि सिविल सर्वेंट्स को कर्म योगी बनाना है तो उनको इंटरनली री इंजीनियर करना है, पूरी सिस्टम को इस प्रकार से डिजाइन करनी है कि लोगों के हित के लिए सिविल सर्वेंट्स जो हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या फिर प्यून हो, और इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में जितने भी अलग अलग सिविल सर्विसेज की वैरायटी आती है, सभी लोग कर्मयोगी बने, ये ऐसा एक लक्ष्य जो है वो आज के भारत का डेफिनेटली होना चाहिए। अब कोविड-19 डेफिनेटली एक ट्रेजेडी है, लेकिन कोविड की वजह से कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं और ये हमेशा होता है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा भी है कि जो कोट्स हैं, तो एक कोट ऐसा भी कुछ है कि कभी भी कोई क्राइसिस जो है उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। यानी कि कोई भी मुसीबत जो होती है वो हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है, तो कभी भी मुसीबत जो है उसको ऐसे ही सॉल्व करके मत जाने दीजिए। उसमें से क्या क्या हम सीखे हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। और इसके ऊपर से एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको मोटिवेशनल कोट्स पसंद हैं और अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप से करना चाहते हैं तो स्पॉटिफाई, गाना, सावन, गूगल पॉडकास्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे अमेज़ॉन म्यूज़िक हैं, हंगामा, जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जाइए और क्यूरियसली फॉरएवर को सर्च कीजिए। मेरे द्वारा बनाए गए पॉडकास्ट जो हैं, मोटिवेशनल पॉडकास्ट, आपको यहाँ पर मिलेंगे। 2-3 मिनट के होंगे, लेकिन आई एम श्योर वो आपकी सुबह जो है उसको एक पॉजिटिव बूस्ट देंगे। तो कोविड की बात करें हम कि कोविड ने कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे कि कॉन्टेक्टलेस पेमेंट काफ़ी फेमस हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो हाइजीन स्टैंडर्ड लोगों के इम्प्रूव हुए हैं। मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते थे, अब वो लोग कोविड की वजह से, कोविड के बाद खाना खाने से पहले हाथ धोने लगे। तो ऐसे कुछ बदलाव हमें देखने को, पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला है। आईपीएल ने भी एक नया बदलाव जनरेट किया। आईपीएल की वजह से बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जो पहले उनको चांस नहीं मिलता था, तो आईपीएल की वजह से नए क्रिकेटर्स को एक प्लेटफॉर्म मिला। ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार एक्सेट्रा, तो इनके ऊपर बहुत सारी सीरीज़ जो हैं वो फेमस हुई, बहुत सारे फिल्म्स इसमें लॉन्च किए गए। आई एम श्योर आपने भी बहुत सारी ऐसी सीरीज़ लॉकडाउन के टाइम पर देखी होगी। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जिनको पहले बड़े बैनर्स जो हैं वो साइन नहीं करते थे, लेकिन उनको काम नहीं मिलता था, लेकिन ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से बहुत सारे नए नए टैलेंट्स को काम मिला है। और प्राइवेट इक्विटी के आने की वजह से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो उभर कर सामने आए हैं। तो ये जो वर्टिकल हायरार्की थी पहले बहुत सारे क्षेत्रों में, फिल्म इंडस्ट्री में वर्टिकल हायरार्की थी कि एक फिल्म स्टार के जो बेटे या बेटी हैं तो उनको काम मिलेगा, फिर जो डायरेक्टर्स हैं वो उसमें भी ऐसा है, जिनको हम आप कहते हैं नेपोटिज्म। वर्टिकल यानी कि ऐसे ही काम मिलता रहेगा, जनरेशन वाइज जनरेशन काम मिलता रहेगा। और हॉरिजॉन्टल जो हैं उसमें ऐसा है, इस प्रकार की कुछ डिज़ाइन बन सकती है कि ये वर्टिकल अपने आप चल रहा है, लेकिन वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी, कि अब ऐसा नहीं है कि आपके फादर या मदर हीरो हीरोइन है तो ही आपको काम मिलेगा, आपके अंदर टैलेंट है तो आपको काम मिलेगा। तो ये एक नया जो हॉरिजॉन्टल है वो डेफिनेटली क्रिएट किया, इस आईपीएल ने भी क्रिएट किया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने, प्राइवेट इक्विटी ने, एक्सेट्रा। तो पहले जो इलीट के द्वारा चीज़ें कंट्रोल की जाती थी, अब टैलेंटेड लोग जो हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़, हमारे देश में जो सिविल सर्वेंट्स है, टोटल सिविल सर्वेंट्स जो हैं, उनकी टोटल स्ट्रेंथ है 25 मिलियन प्लस, यानी कि 2.5 करोड़ जितने सिविल सर्वेंट्स हमारे देश में हैं। अगर इनको देश में एक 50 मीन्स देश में अगर रखा जाए इनको, तो आप समझ लीजिए कि लगभग 2 लाख नहीं सॉरी 2 करोड़ 50 लाख जितने ये सिविल सर्वेंट्स हैं, तो ये 50th पॉपुलेटेड देश जो है वो बन सकता है। इतनी पॉपुलेशन तो सिर्फ हमारे देश में सिविल सर्वेंट की है। अब हमें चाहिए, जैसे आईपीएल और
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, एक्टिंग में, बिजनेस में, जैसे मेरिटोक्रेसी यानी कि जिनका मेरिट अच्छा वो आगे आएगा मेरिट के आधार पर। आप अगर टैलेंटेड हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, तो फिर आपको प्रमोशन मिलेगा। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश है, फॉर एग्जांपल यूके की जो पुलिस सिस्टम है, तो उसमें हर कोई कांस्टेबल लेवल से ही ज्वाइन होता है, और जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे आपको प्रमोशन होगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली आईपीएस बन गए और फिर एक कांस्टेबल कभी आईपीएस नहीं बन पाएगा हमारी हमारी सिस्टम में। लेकिन कई कांस्टेबल्स ऐसे हैं, और बहुत सारे ऐसे कांस्टेबल्स हैं जिनके पावर्स आईपीएस से कम है, लेकिन उनका काम जो है वो एक आईपीएस ऑफिसर से कई अच्छा और कई गुना इम्पैक्ट वाला होता है। लेकिन ये सिस्टम्स अलग अलग होने की वजह से ये सारे डिफरेंसेस हमें देखने को, मीन सिस्टम ऐसी है, इसकी वजह से मेरिटोरियस जो व्यक्ति है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, ऊपर हाई लेवल तक नहीं पहुंच पाता। ये एक चीज़ है हमारे देश में। ये सिर्फ पुलिस का एग्जाम्पल नहीं है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट बॉडीज में ऐसी सिचुएशन होती हैं। और दूसरे देशों में बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर ऐसी मेरिटोरियस सिस्टम है। सिर्फ आप हिस्ट्री में जाएं तो आपको पता चलेगा कि चेंगिस खान जो हैं, उस चेंगिस खान की जो एचआर पॉलिसी थी, ह्यूमन रिसोर्स वाली पॉलिसी, यानी कि किस व्यक्ति को वो पोजीशन पर बिठाएगा, तो मेरिट के आधार पर वो बिठाता था। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसी सिचुएशन भी, मीन्स एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसी भी एक व्यवस्था रखी गई थी। और इट डजेंट मैटर कि आप उसके भाई हैं या फिर रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, नहीं, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, अगर आपके अंदर वो मेरिट है, तो फिर आपको वो पोजीशन पर चंगेज खान के ऑर्गेनाइजेशन में, उसके किंगडम में एक जगह मिलेगी। तो ये सालों से ये सबसे बेस्ट, और इसी वजह से शायद वो दुनिया का सबसे बड़ा, एक एरिया वाइज देखे तो सबसे वाइड एरिया जो है नोटेड हिस्ट्री में सबसे बड़ा उनका ही हो पाया, क्योंकि एक पूरी चेन जो है वो मेरिट के आधार पर उसने क्रिएट की थी। एनीवे, दिस इज जस्ट ए स्मॉल एग्जांपल। अब 2022 के स्टार्टिंग में देखिए, आईपीएल क्रिकेट टीम जो है, एवरेज क्रिकेट टीम की वर्थ है 6,500 करोड़ रुपीस। 2014 में इसकी कीमत थी कुछ 500 करोड़, आज 6,500, लगभग 12-13 गुना ज्यादा ग्रोथ हुआ है पिछले 7-8 सालों में। हमारे 30 से ज्यादा जो कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके 350 मिलियन यूजर्स हैं। 2014 में सिर्फ 20 मिलियन यूजर्स थे, तो इसमें भी एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 2014 में $5 बिलियन था, ये $70 बिलियन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों में एक जबरदस्त बदलाव हमें देखने को मिला। क्या ये सारी चीज़ें रणजी ट्रॉफी के टाइम पर इतना ग्रोथ देखने को मिला था? केबल टेलीविजन के टाइम पर क्या बैंक्स ने इतनी प्राइवेट इक्विटी जो है वो जनरेट कर पाई बैंक्स? द आंसर इज नो। तो ये जो नए बदलाव आए हैं उसकी वजह से अलग अलग क्षेत्र में टैलेंटेड लोग जो हैं वो सामने आए हैं, आंकड़े भी हमारे सामने हैं। अब मेरिट की वजह से रिसोर्सेज मिलते हैं या फिर रिसोर्सेज की वजह से मेरिट मिलता है, वो बात तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये बात तो सच है कि जब रिसोर्सेज और मेरिट, टैलेंट और जो रिसोर्सेज है, ये दोनों अगर एक साथ तालमेल में डांस करें तो हर जगह पर जो अगर कंपटीशन है, इनोवेशन है, स्पेशलाइजेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन अलाउ किया जाता है, डिफरेंशिएशन, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, और इसमें मेरिट और टैलेंट मिल जाए, मेरिट और रिसोर्सेज मिल जाए, टैलेंट और रिसोर्सेज मिल जाए, तो फिर ये जो मैजिक हमें देखने को मिला, ये सारा आईपीएल में और कंटेंट में और ये प्राइवेट इक्विटी में, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक और एग्जांपल है कि ये जो हर्षद मेहता के जीवन के ऊपर आधारित दो एक फिल्म है और एक सीरीज है, तो आई एम श्योर यू नो इट वेरी वेल कि ये सबसे ज़्यादा फेमस जो है, ये एक गुजरात के कोई एक्टर हैं, इतने फेमस नहीं थे, लेकिन इस सीरीज़ के बाद वो बहुत ही फेमस हो गए। और यहाँ पर दूसरी तरफ है एक बहुत ही फेमस एक्टर, लेकिन उन्होंने ये जो रोल किया तो वो उतना ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया है, ये वाला रोल ज़्यादा पसंद किया है। और ऐसा नहीं है कि अभिषेक बच्चन ने कोई मेहनत नहीं की, ऑफ कोर्स उन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन एज वी नो के नए लोग जब आते हैं तो एक नई कंपटीशन जनरेट हो रही है, और नया टैलेंट जो है वो फिर आप, ज़रूरी नहीं है कि ये व्यक्ति जो है वो किसी बड़े फिल्म स्टार का बेटा या फिर उसका रिश्तेदार हो, नहीं, लेकिन उसके खुद के टैलेंट के आधार पर वो
फेमस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब सिविल सर्विसेज की बात करें तो सिविल सर्विसेज में अगर बदलाव आते हैं, हमारे देश में आईबीसी में बदलाव आया, रिफॉर्म आया, राइट, जीएसटी में, यूपीआई, डीबीटी, एनईपी, ये सारी अलग अलग चीज़ों में नए नए बदलाव आए। लेकिन अच्छे हैं बदलाव, लेकिन बदलाव हम क्यों करते हैं? ताकि हम एक रिजल्ट अचीव कर सकें। लेट्स से किसी बदलाव से आप एक 100 यूनिट कोई चीज़ है, राइट, 100 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एक नया बदलाव आप लेकर आए, पहले आप 10 पर थे, आपने नया बदलाव लाया, आप 25 तक पहुंचे, या फिर और एक नया बदलाव आया तो आप 30 तक पहुंचे, लेकिन 100 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सिविल सर्विस एक ऐसा बदलाव, सिविल सर्विसेज में अगर बदलाव किया जाए तो एक ऐसा मेटा रिफॉर्म आएगा कि हर एक क्षेत्र में आपको ये जो आप 10 पर थे, 25 पर थे, 30 पर थे, आप डायरेक्टली 90 तक पहुंच जाएंगे, 95 तक पहुंच जाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन? कि सिविल सर्विसेज में अगर पॉजिटिव बदलाव कर दिया तो हर एक क्षेत्र में, एजुकेशन, हेल्थ केयर, अर्बनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सभी क्षेत्रों में आपको एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारी जो सिविल सर्विसेज की एचआर सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है, उसमें गधा और घोड़ा दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। आप चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर इन जनरल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, उसको भी सेम सैलरी मिल रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा, ऑफिस जा रहा है, बस बैठेगा, बातचीत करेगा, खाना खाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा और वापस घर आ जाएगा, गप्पे लड़ाएगा, ही और शी विल कम बैक टू होम, ऐसे लोगों को भी फुल सैलरी मिल रही है और उनको भी टाइम टू टाइम प्रमोशन मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस ज़माने में, 21st सेंचुरी में। ये सारी सिस्टम जो है वो शायद 2000 से पहले एक्सेप्टेबल थी, लेकिन आज के ज़माने में वी नीड हायर एंड फायर सिस्टम, कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको काम, ये परमानेंट जॉब वाली जो एक मेंटालिटी है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ ए परमानेंट जॉब, अगर ये चीज़ हटा दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गवर्नमेंट जॉब का जो चार्म है वो चला जाएगा। क्योंकि एक प्रकार की सिक्योरिटी मिल जाती है कि आप एक बार सिलेक्ट हो गए, उसके बाद बस आराम से बैठिए, कुछ नहीं करेंगे, ट्रांसफर होते रहेंगे, लेकिन करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ चलेगा। ऐसे ऐसे एटीट्यूड वाले लोग भी हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सभी लोग ऐसे ही एटीट्यूड वाले हैं, नो, ऐसा नहीं है, ये कहना गलत होगा, लेकिन ऐसे एटीट्यूड वाले लोग भी हैं। और इनकी वजह से होता यह है कि जो काम कर रहा है उसको भी दुख हो रहा है कि यार इतना मैं काम कर रहा हूँ, सारा काम मैं ही कर रहा हूँ ऑफिस का, और बाकी के लोग जो हैं वो आराम कर रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोगों का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है, इट डजंट मैटर। तो ऐसी चीज़ें आज के ज़माने में तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम एग्जिट डोर दिखा सकते हैं हमेशा के लिए। ऐसे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, खास करके जो गधे की कैटेगरी में आ सकते हैं, इनको हम हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। टॉप लेवल पर भी बहुत सारे ऑफिसर्स रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ क्वालिटी ऑफिसर्स को रखिए, बाकी को या तो एग्जिट डोर दे दीजिए या फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड कर दीजिए। ट्रेनिंग जो है वो डिमांड ड्रिवन होनी चाहिए। जैसे जैसे चीज़ों में बदलाव आते जाए वैसे वैसे ट्रेनिंग में भी बदलाव होते जाने चाहिए। स्पेशलाइजेशन के ऊपर हमें फोकस, कि अगर कोई ऑफिसर है, लेट्स से कि अगर हेल्थ बैकग्राउंड उसका रहा है और हेल्थ में उस, लेट्स से कि एक डॉक्टर है और सिविल सर्वेंट बन गए वो, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन उनको स्पेशलाइजेशन के लिए ट्रेन किया जा सकता है और फिर उनका करियर उसी दिशा में कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री में ही काम करें। ये सारी चीज़ों की भी आज के ज़माने में आवश्यकता है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनको कट करके लेट्स से 25 मिनिस्ट्रीज़ और 50 डिपार्टमेंट्स में हमें मर्ज कर देना चाहिए। और जहाँ पर गैप्स हैं तो गैप्स को फटाफट फिलअप करना, और जैसे ही हम ये कट डाउन करेंगे तो बहुत सारे गैप्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इसके अलावा लेट्स से कि जब स्टार्टिंग में कोई व्यक्ति यूपीएससी या फिर जीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस क्लियर करके सिस्टम में एंटर होता है, तो उस टाइम पर वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज, ये सारी चीज़ें, एक नया जुस्सा लेकर आदमी जो है वो एंटर करता है। लेकिन फिर सिस्टम से इतना यूज टू हो जाता है कि उसका जो चार्म है वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगता है। तो लेटरल एंट्री यानी कि बाहर के एक्सटर्नल लोग जो हैं वो फिर सिविल सर्विसेज में एंटर करें तो एक नई इमेजिनेशन, नई स्किल, एक नई एनर्जी और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलेगा, परफॉर्मेंस नहीं है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये कुछ अगर बदलाव करे तो एक बहुत बड़ा
ऐसे कुछ चेंजेस सिविल सर्विसेज के एचआर सिस्टम के साथ किया जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमें और नए रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर जो ऑफिसर्स रिस्क उठाते हैं, तो वी हैव टू क्रिएट ए सिस्टम कि अगर किसी ऑफिसर ने रिस्क उठाया, वो देश के भले के लिए कुछ कर रहा है, और अगर उस डिसीजन की वजह से कई बार नुकसान भी होता है। एक बिजनेसमैन जो हैं या बिजनेस वुमेन हैं, वो खुद की अपनी बड़ी फैक्ट्री है या फिर कोई बिजनेस है, वो डिसीजन लेते हैं कि हम ये करेंगे, और फिर पता चलता है कि यार ये तो नुकसान हो गया। तो कोई बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन ये ऐसा तो नहीं करेगा कि जानबूझकर अपना नुकसान करे, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया, उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की और फिर नुकसान होता है, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। तो ऐसा ही यहाँ पर होना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि उसको हम करप्शन में फिट कर दे, उसको फ्रॉड कह दे, ऐसा नहीं। तो ये इसकी कुछ कैटेगरीज और इसको डिस्टिंग्विश करने की भी एक सिस्टम हमें क्रिएट करनी चाहिए कि अगर पॉजिटिव अच्छे रिस्क उठा रहे हैं और उससे नुकसान भी होता है तो दैट्स फाइन, उनके ऊपर सज़ा नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो परफॉर्मेंस मीन्स कॉम्पनसेशन से आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। सिर्फ कॉम्पनसेशन नहीं है, अच्छी पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग, ये भी कुछ पावरफुल करेंसीज हैं। अगर ये सारी फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रही हैं तो थोड़ी सैलरी कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन उनको अगर अच्छी फैसिलिटीज़ दूसरी मिलेगी तो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू वर्क फॉर द कंट्री। और ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की बात है, इट्स अ ग्रेट आइडिया। कर्मचारी टू कर्मयोगी बनाने की बात है। मैंने अभी बताया आपको स्टार्टिंग में कि कर्मयोगी यानी कि एक री इंजीनियरिंग करने की बात है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे देश भारत है। जब देश आज़ाद हुआ तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये टिक पाएगा। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये छोटे छोटे देशों में बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी जो सिविल सर्विसेज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सर्विसेज ने मिलकर एक बड़े से देश को, एक इतने डाइवर्स देश को एक बनाकर रखा। तो जो स्टील फ्रेम है आज स्टील केज बन चुका है। व्हाट वी नीड इज वी नीड टू चेंज इट ओवर के मैजिक ऑफ मेरिटोक्रेसी के माध्यम से हम हमारी ये जो सिविल सर्विसेज हैं उनको आज के ज़माने के लिए अपग्रेड हमें डेफिनेट करनी ही चाहिए। दिस इज समथिंग दैट वी बैडली नीड। तो बहुत सारी बातें की हमने इस पर्टिकुलर विषय के ऊपर, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये था आज का। और मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप ये वाला आर्टिकल जो है इसको कम से कम आप कम से कम 3 बार इसको ज़रूर पढ़िएगा। आज ही अभी पढ़ लीजिए, जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो जाए। फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इज रीड दिस आर्टिकल मिनिमम 3 बार, राइट, मिनिमम। ओके, फ्रेंड इन नीड। आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 तस्वीरें हैं। एक है हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, और ये वाले जो हैं ये हैं श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर बैसिल राजापक्षे। तो इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल समिट हुई और भारत ने ये एश्योरिटी दी है श्रीलंका को कि भारत श्रीलंका को सपोर्ट करेगा इन ऑल पॉसिबल वेज। अब श्रीलंका जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। श्रीलंका में ऐसी सिचुएशन है कि ये डेट सर्विस करें, जो सर्विस डेट्स हैं बॉन्ड का, वो भरे या ना भरे। तो इसका मतलब क्या है सिंपल लैंग्वेज में, आपने एक लोन ली है। लेट्स से आपके पास आपने एक मोटरसाइकिल खरीदा था और आपको हर महीने 2000 रुपये का एक इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है। अब फॉर वट एवर रीज़न आपके पास पैसे नहीं है, तो प्रश्न ये आएगा कि क्या आपको 2000 रुपये आप कहीं से बोरो करके भरेंगे या फिर इसको नहीं भरेंगे या फिर डिफ़ॉल्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट यानी कि आप पैसे नहीं भरते। तो ये सिचुएशन है। ये कल 18 जनवरी तक ये पैसे $500 मिलियन उनको पे करने हैं। तो इतने पैसे नहीं है एक देश के पास। श्रीलंका आपकी स्क्रीन के ऊपर है। श्रीलंका का कैपिटल जो है दैट इज़ ऑफ कोर्स कोलंबो, एज यू कैन सी हियर। ये कोलंबो हैं और इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्रिकेट मैचेस चलते रहते हैं। वैसे कोलंबो जो है वहाँ पर एक पोर्ट ऑफ कोलंबो भी है, तो चाइना भी इसको डेवलप कर रहा है, इंडिया भी डेवलप कर रहा है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये वाला है हम्बनटोटा, पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चाइना ने एक प्रकार से हड़प लिया है। फ्यूचर में हम बात करेंगे कैसे इसको हड़प लिया है। फिलहाल आप इसको देख लीजिए कि एक ऊपर से एक बर्ड्स आई व्यू ले लीजिए श्रीलंका का। और इंडिया का एक नेबरिंग देश है, एक आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन के पानी से घिरा हुआ ये एक छोटा सा देश है, राइट। ओके, अब श्रीलंका की इकोनॉमिक सिचुएशन एक तो कोविड की वजह से
आइलैंड नेशन है, ट्रॉपिकल रीजन में है, टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा रहता है, फॉरेन के बहुत सारे लोग हर साल यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, भारत से भी बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल देश हैं, जो लोग गए हैं, मैं कभी गया नहीं, इन फ्यूचर होपफुली आई वुड लव टू गो देयर, लेकिन सुना है कि काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन टूरिज्म अगर कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा की हालत कैसी होगी। एक्सपोर्ट्स जो भी हैं थोड़े बहुत, वो भी अगेन कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ। रेमिटेंस यानी कि श्रीलंका के लोग जो दूसरे देशों में रहते हैं, तो वो जो घर पैसे भेजते हैं, तो ये भी डाउन हुए हैं, क्योंकि दूसरे देशों में भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमिकल सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है। अब इंडिया और चाइना दोनों मदद करने के लिए तैयार हैं, और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यांग वी, तो यांग वी जो हैं वो श्रीलंका की यात्रा पर भी गए थे, और उन्होंने उस टाइम पर यह भी एश्योरिटी दी है कि आपका जितना भी कर्ज है उसको हम देख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, चाइना के पास बहुत सारे पैसे हैं, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत ने ये डिसाइड किया है कि हम एक लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे, लाइन ऑफ क्रेडिट फ्यूल, फूड और मेडिसिन के लिए। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपको ये उधार में ये चीज़ें जो हैं वो दी जाएगी, एक अमाउंट तय की जाती है कि लेट्स से 100 रुपये, आई एम जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल, तो 100 रुपये तक आप जो फ्यूल हैं, फूड हैं, ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, यू नो। तो ये एक फैसे चीज़ है। फिर करेंसी स्वैप है। करेंसी स्वैप का मतलब ये होता है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो करेंसी स्वैप में ये रहता है कि ये देखिए यहाँ पर है 400 मिलियन सार्क करेंसी स्वैप। तो आपको डॉलर्स की आवश्यकता है तो आपको डॉलर्स दिए जाएंगे, राइट, और एक तय किया जाएगा कि इतना $1 का इतना रुपया, तो वो एक मीन्स एक समय के लिए आपको दिया जाएगा, और फिर जब आपके पास पैसे हो जाएंगे आप वापस उसी रेट पर लौटा देंगे। जनरली ऐसा होता है। तो आपको इंटरेस्ट पे करना है तो उसके लिए आपको थोड़े पैसे दिए जाएंगे, और आज के लेट्स से ये तय किया गया कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। तो ये 60 रुपीज़ के रेट से आपको $100 मिलियन दिए गए, और फिर 1 साल 2 साल के बाद या फिर जब भी आपके पास पैसे हो जाए तब आप उसी रेट से वापस दे देंगे। तो ऐसी कंडीशंस भी होती हैं। तो एक प्रकार से करेंसी स्वैप। फिर जो वहाँ पर एक पोर्ट तैयार हो रहा है, फार्म प्रोजेक्ट है, सॉरी नॉट पोर्ट, तो उसको सपोर्ट करेगा भारत, ये एक बात चल रही है। ये ट्रैंको ऑयल फार्म प्रोजेक्ट है, ओके। एंड डेट डिफरल्स यानी कि आपको जो पैसे कर्ज आपको लेट्स से आपको मुझे 100 रुपये आज देने हैं, तो मैं कहूँगा कि कोई बात नहीं, आप 1 महीने के बाद दे देना। तो इसको थोड़ा डिफर कर दिया, उसको थोड़ा डिले कर दिया। तो ये कुछ ऐसे 4 बड़े बड़े पॉइंट्स में भारत श्रीलंका को हेल्प करने वाला है। श्रीलंका और भारत को लेकर कुछ दोनों के बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्रिकेट, नेबरिंग कंट्री हैं, सार्क के मेंबर्स हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कल्चरल वाइज भी बहुत सिमिलरिटी है। लेकिन फिशरमैन के राइट्स को लेकर, ये तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से तमिलनाडु दूर नहीं है, तो तमिलनाडु, हमारे देश के तमिलनाडु के फिशरमैन और उस देश के जो फिशरमैन, उनके बीच में काफ़ी इश्यूज चलते रहते हैं। उनका इल्ज़ाम ये रहता है, और कई हद तक उनका इल्ज़ाम सही भी है, कि हमारे भारत के फिशरमैन जो हैं वो बड़ी बड़ी बोट्स लेकर जाते हैं और वहाँ की जो मछलियाँ हैं उनको पकड़ लेते हैं। तो उनके पास जो श्रीलंका के छोटे छोटे मछुआरे हैं, उनके पास फिर कुछ नहीं रहता है, मछलियाँ रहती नहीं हैं, सारी मछलियाँ जो हैं वो हम खींच कर चले जाते हैं। तो ये एक इश्यू है। और दूसरा, तमिल एरिया को लेकर भी कुछ इश्यूज हैं। फ्यूचर में जब भी मौका मिलेगा देन वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। तो ये कुछ इश्यूज तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स जब भी आए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी श्रीलंका में या फिर दोनों देश को लेकर कुछ भी, जब भी इश्यूज कुछ हुए हैं, तो दोनों देश जो हैं वो तुरंत ही बाकी ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर मेन जो इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस करता है। तो ये एक अच्छे दोस्त की निशानी है। स्टॉर्म वार्निंग ऑफ ए मेगा सिटी कोलैप्स। आज थोड़ा ज़्यादा वक्त हो गया डियर फ्रेंड्स, जो सिविल सर्विस वाला
लेक्चर था उसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त हो गया, तो आई एम गोइंग टू बी लिटिल बिट क्विक हियर, इतना भी नहीं, राइट, बड़ा ही 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, कोई इश्यू नहीं है। राइट, तो स्टॉर्म वार्निंग्स ऑफ ए मेगा सिटी, अब 2005 की बात है, जब 2005 में मुंबई में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था। आपको शायद याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो इसको पढ़ा ही था उस टाइम का, मुझे याद नहीं है, आई वाज आल्सो अ किड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 2015 में जो चेन्नई में फ्लड आया था वो मुझे याद है। तो 2015 में काफ़ी ख़राब फ्लड आया था, और 2005 में जब मुंबई में फ्लड आया उस टाइम पर कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई कि ये चीज़ें हम करेंगे। फिर 2015 में जब चेन्नई में आया तब ये चीज़ें करेंगे, ऐसे कुछ नोट्स बनाए गए, लेकिन फिर सारी चीज़ें पेपर पर ही रही। और अब देखिए लेटेस्ट जो चेन्नई में 30 दिसंबर को वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक शॉर्ट पीरियड में बारिश हुई, और सिटी के बहुत सारे एरियाज जो हैं वो डूब गए। रेल और मेट्रो लाइंस जो हैं वो भर, मीन्स इट वाज लाइक जैम पैक्ड। कोविड और ये सारी चीज़ों को लोग भूल कर अपने घर वापस जाने के लिए जो भी मिल रहा था वहाँ पर बैठ जा रहे थे, कि जैसे ट्रेन का डिब्बा मिल गया, मेट्रो लाइन मिल गई तो बैठ जाओ और घर पहुँच जाओ। चीज़ें काफ़ी ख़राब थी, बहुत सारे लोग फंस गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई, और ये एक प्रकार की वार्निंग है। और ये पहली बार तो ऐसा नहीं है कि हमारे किसी शहर में ऐसा हो रहा है। बारिश जब भी होती है, बारिश की सीज़न में हमारे देश में अलग अलग जगह से खबर आती हैं कि ये बड़ा सिटी जो है वो ट्रैफिक जाम हो गया, ये वो कितना भारी नुकसान हुआ। और ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि सिटी का इतना कोई ख़ास प्लानिंग हमने किया ही नहीं है। दिस इज़ अ रियलिटी। बड़ी बड़ी जो कांच की नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उनको देखकर हमें लगता है वाह, डेवलपमेंट हो रहा है हमारे शहर में, लेकिन दैट इज़ नॉट डेवलपमेंट, राइट। इट्स लाइक किसी व्यक्ति को खूबसूरत दिखाने के लिए आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत ज़्यादा लाइटिंग और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन यू नो एक्चुअली में अगर आपको उस व्यक्ति को खूबसूरत बनाना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हमारे सिटीज़ की हेल्थ जो हैं वो उतनी ख़ास नहीं है, कि पानी भर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो रूफ टॉप और ग्रीन रूफ्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पावर, ये सारी चीज़ें तो आवश्यक हैं ही, लेकिन नेचुरल फ्लड प्लेन्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखिए, अगर ये नहीं है, ऐसे खाली मैदानों को, ऐसे फ्लड प्लेन्स को, ऐसे वेटलैंड्स को हमने बचाया नहीं, तो ये सारी बिल्डिंग्स आप यहाँ पर बना लेंगे तो फिर पानी का कोई रास्ता ही नहीं रहेगा और पानी जो है वो पूरे शहर में भर जाएगा। तो नीति आयोग एक नया प्लान लेकर आया है कि एक 500 प्रायोरिटी सिटीज़ को एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करवाया जाएगा, हेल्थी कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा। लेकिन ये सारे प्लान्स तब तक सक्सेसफुली काम नहीं करेंगे जब तक हमारे शहरों में एक लोकल ऐसी एक ऑफिस, जैसे कि हमारे शहर में जो मेयर्स होते हैं, मेयर की ऑफिस है, वो एक सेरिमोनियल है, उसके पास इतने कोई खास पावर्स नहीं है। अब देखिए लंदन, न्यूयॉर्क, दूसरे जो शहर हैं, जैसे कि टोक्यो में भी ऐसा है कि वहाँ के जो मेयर होते हैं वो एक प्रकार से कंप्लीटली इंचार्ज होते हैं, एक राजा की तरह हैं, राजा या फिर रानी की तरह हैं, उनके पास सारे पावर्स हैं। उस सिटी में क्या होगा, कौन से बदलाव होंगे, वो क्योंकि उस सिटी के हैं, उनको सिटी के बारे में सारी चीज़ें पता है, लोगों को भी उनके बारे में काफ़ी पता है। तो इट्स लाइक जैसे गांव का एक सरपंच है, वैसे ही सिटी का ये व्यक्ति इंचार्ज है, मेयर हैं, या फिर कोई भी आप पोजीशन दूसरा नाम दे सकते हैं। लेकिन जब तक ये ऑफिस स्ट्रांग नहीं होगी तब तक ग्रास रूट लेवल पर सिटीज़ में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अभी क्या होता है कि सीएम ऑफिस से ही बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं उनको बड़े बड़े सिटीज़ को सीएम ऑफिस से ही ऑर्डर्स मिलते हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है। ऐसी सिस्टम नहीं चले। वी नीड समवन हु इज़ फ्रॉम द सिटी और परफेक्ट हैं कि मेयर की ऑफिस को आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए और इतने पावर्स दीजिए कि वो नेचर के साथ जुड़े हुए ऐसे सिस्टम कि कहाँ पर डेवलपमेंट अलाउड है, कहाँ पर नहीं है, कौन सी चीज़ों को नेचुरल रखना है, ये चीज़ें जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे तब तक ये फ्लड्स जो हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। बहुत ही क्विकली होम ट्रूथ, दिस वन इज़ फ्रॉम पायोनियर। अब ICMR ने बहुत सारी टेस्टिंग किट्स अप्रूव की हैं हमारे देश में। 740 टेस्ट किट्स अप्रूव किए, इसमें 580 तो मेड इन इंडिया है। इसमें RT-PCR से लेकर होम एंटीजन टेस्ट सभी इंक्लूडेड हैं। अब लोग इसको खरीद रहे हैं और लोग अपने आप को टेस्ट भी कर रहे हैं। चलो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी बात है।
लेकिन सबसे जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है वो ये है कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो नहीं हो पाएगा, और कई ऐसी होम टेस्ट जो है उसमें कई बार नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं लेकिन व्यक्ति जो है वो इन्फेक्टेड रहता है। तो वी नीड, मीन्स होम टेस्टिंग इज़ अ गुड थिंग, लेकिन अगर एक्यूरेसी के ऊपर डाउट है तो लोगों को लेबोरेटरी जो है, मेडिकल लेबोरेटरीज में जाना चाहिए, इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर आप होम टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अपलोड करने चाहिए, आपको ये डेटा शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो फ्यूचर की जो रिसर्च है उसके ऊपर, रिसर्च के लिए यू नीड डेटा, और डेटा नहीं है तो फिर रिसर्च जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी, और ऐसे फ्यूचर के डिजीज़ के सामने हम नहीं लड़ पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जैसे कि एक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, एक स्पेशल एड्रेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस एजेंडा को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एड्रेस करने वाले हैं। हमारे देश में 1 साल ख़त्म हो गया है कोविड वैक्सीनेशन की जब से शुरुआत हुई, और आज आप देखिए 157 करोड़ लोग, 157 डोजेस जो हैं वो आज तक हमारे देश में एडमिनिस्टर किए गए हैं। फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में अगले 2 दिनों तक सीवियर कोल्ड वेव जैसी सिचुएशन रहेगी, और सिर्फ 11 दिनों में हमारे देश ने 3.25 करोड़ बच्चों को फर्स्ट डोज दिया है कोविड का। एक चिप को लेकर एक नया स्टार्टअप प्रोग्राम जो है ये अंडर चिप्स इट्स बेसिकली अबाउट दिस सेमीकंडक्टर को प्रमोट करने के लिए एक चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। तो ये इसके कुछ हाइलाइट्स हैं, इसको देख लीजिएगा पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद। एंड दिस आर सम अदर न्यूज़ आइटम्स। डियर फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा एक राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है? 4 ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश एंड ओडिशा। आपका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं दैट मीन्स आप अपने थरोली इस वीडियो को एंजॉय किया है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दूसरे लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर भी ज़रूर करें। आज के लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। जस्ट सर्च प्रशांत मावानी ऑन टेलीग्राम, आपको मेरी चैनल मिल जाएगी, उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।